हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू नेट गार्डियन यूट्यूब चैनल। आज हम वीक 2 के डे 6 यानी डे 12 पर आ चुके हैं और आज का टॉपिक है रिस्क ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी। यह टॉपिक सुनने में सिंगल लगता है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, रियल कंपनी साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा फेल यही होती है, क्योंकि रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है, रिस्क डॉक्यूमेंट हो जाता है, पर कोई ये नहीं बोलता कि इस रिस्क का ओनर कौन है। और जब इंसिडेंट होता है तब एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं। आज का लेक्चर इसी प्रॉब्लम को रूट से क्लियर करेगा। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसको ओनरशिप का मतलब, ओनरशिप क्यों मैंडेटरी होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क, साइबर सिक्योरिटी के रियल एग्जाम्पल्स और कंपनीज कहाँ गलती करते हैं। इस लेक्चर के बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे रिस्क का ओनर कौन होता है और क्यों। सोचिए एक सिचुएशन, कंपनी ने रिस्क असेसमेंट किया, लिस्ट बनाई, रिपोर्ट बनाई और बोला रिस्क आइडेंटिफाइड, पर कोई ओनर असाइन नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई डिसीजन नहीं। तो क्या होगा? सिर्फ रिस्क पेपर पर रहेगा, रियल लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा और इंसिडेंट होने पर ब्लेम शुरू होगा। इसलिए इंडस्ट्री में एक फेमस लाइन है, रिस्क विदाउट ओनर इज एन अनमैनेज्ड रिस्क। ओनरशिप के बिना एक्शन नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और इम्प्रूवमेंट नहीं होता। अब क्लियर डेफिनेशन समझिए। रिस्क ओनरशिप का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पर्सन या रोल ऑफिशियली बोले इस रिस्क का डिसीजन मेरा है। रिस्क ओनर मतलब जो रिस्क एक्सेप्ट कर सकता है, रिस्क रिड्यूस करने में का डिसीजन ले सके और रिस्क इलस्ट्रेट कर सके। ओनरशिप का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। रिस्क ओनर सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं होता, वो डिसीजन मेकर भी होता है। यहाँ सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग बोल देते हैं आईटी टीम रिस्क ओनर होती है। ये गलत है। रिस्क ओनर यूजुअली होता है बिजनेस हेड, प्रोसेस ओनर या डिपार्टमेंट हेड, क्योंकि नुकसान बिजनेस झेलता है, रेवेन्यू बिजनेस लॉस करता है और रेपुटेशन बिजनेस की डैमेज होती है। आईटी और सिक्योरिटी तो सिर्फ रिस्क मैनेज करती है और रिस्क ओन नहीं करती। एक एग्जाम्पल समझिए, रिस्क मतलब कस्टमर डेटा लीक। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कस्टमर एंग्री हो जाएगा, ट्रस्ट लॉस होगा और लीगल फाइन। अब सवाल है कि इसका ओनर कौन होना चाहिए? अभी आंसर होगा कस्टमर फेसिंग बिजनेस हेड। आईटी इसमें क्या करेगी? फायरवॉल लगाएगी, एक्सेस कंट्रोल करेगी, पर फाइनल डिसीजन तो बिजनेस लेगा ना। साइबर सिक्योरिटी में एक लाइन याद रखिए, साइबर रिस्क इज अ बिजनेस रिस्क। मतलब साइबर इंसिडेंट का इफेक्ट आईटी तक लिमिटेड नहीं होता, पूरी कंपनी इम्पैक्ट होती है। इसलिए सिक्योरिटी टीम कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करती है, आईटी टीम सिस्टम्स मेंटेन करती है और बिजनेस टीम रिस्क ओन करते हैं। ओनरशिप हमेशा बिजनेस के पास ही होती है। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी पर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है फाइनल जवाब देना। अगर कुछ गलत हो जाए तो सवाल आएगा कि हु इज आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी का रिलेशन रिजल्ट के साथ होता है, आउटकम्स के साथ होता है। काम कोई भी करे पर जवाब एक को ही देना होता है। ये डिफरेंस इंटरव्यू का फेवरेट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब काम करना और अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिजल्ट ओन करना। एक काम 5 लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, पर अकाउंटेबल सिर्फ एक ही होता है। इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी क्लियर होना जरूरी है।
अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स। ऑफिस में क्लीनर होता है, क्लीनर रूम साफ करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैनेजर क्लाइंट को जवाब देता है, वो होता है अकाउंटेबल। क्लीनर काम करता है पर मैनेजर आंसर देता है। साइबर सिक्योरिटी में सेम होता है। अभी साइबर के एग्जांपल। आईटी टीम में सर्वर पैच करती है और फायरवॉल कॉन्फ़िगर करती है। बिजनेस में डाउन टाइम एक्सेप्ट करता है और कस्टमर इम्पैक्ट हैंडल करता है। अभी आईटी यहाँ रिस्पॉन्सिबल है और बिजनेस यहाँ अकाउंटेबल है। ऑडिटर और रेगुलेटर बिजनेस से पूछती है कि आईटी से नहीं। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए हर रिस्क एक क्लियर ओनर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के लिए शेयर्ड नहीं हो सकती और डिसीजन लेने में डिले नहीं होना चाहिए। क्लियर ओनरशिप प्लस अकाउंटेबिलिटी मतलब फास्ट एक्शन, बेटर गवर्नेंस और फ्यूअर इंसिडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ गलती करती है। आईटी देख लेगा वाला एटीट्यूड, रिस्क ओनर मेंशन नहीं है और सबको अकाउंटेबल बोल दिया, जिसका रिजल्ट होता है कंफ्यूजन, ब्लेम गेम और ऑडिट फेलियर। इसलिए हर रिस्क रजिस्टर में मैंडेटरी होता है रिस्क डिस्क्रिप्शन, रिस्क ओनर मतलब नेम और उसका रोल, स्टेटस और ट्रीटमेंट डिसीजन। ऑडिटर सबसे पहले यही चेक करता है कि हु ओन्स दिस रिस्क। इंसिडेंट के बाद रेगुलेटर पूछता है हु अप्रूव दिस रिस्क। मैनेजमेंट पूछता है हु ओन दिस रिस्क। अगर आंसर क्लियर नहीं है तो गवर्नेंस फेल हो जाता है। आज का कोर मैसेज है, रिस्क का एक ओनर होना मैंडेटरी है, अकाउंटेबिलिटी एक पर्सन ही होती है और साइबर रिस्क बिजनेस रिस्क होता है। ओनरशिप एक्शन ड्राइव करती है। सोचिए, एक साइबर रिस्क एग्जाम्पल, फिशिंग या डेटा लीक, कौन उसका रिस्क ओनर होना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। इसी के साथ वीक 2 मतलब डे 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइबर रिस्क। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।